मौलाना गुलाम रज़ा अशरफी साहब ने मुरीद होने की दावत दी। ये गांव तो हजरत का ख़ास गांव हुजूर अशरफुल औलिया का, हजरत ने इस गांव को अपना गांव फरमाया और अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ का बच्चा बच्चा हुजूर अशरफुल औलिया की रूहानियत से फैज़याब है। मुरीद होना फ़र्ज़ वाजिब नहीं है, ये एक मुस्तहब अमल है, लेकिन ऐसा मुस्तहब अमल है कि इसके फ़ायदे दुनिया में भी हैं, कब्र में भी हैं और हश्र में भी हैं। बेशक, सुभान अल्लाह। यही वजह है कि जो पैदाइशी वली भी था उसने भी किसी मुर्शिद के दामन को थाम लिया। बेशक जी, हक है। लेकिन सिर्फ मुरीद होना काफ़ी नहीं है। जब आप मुरीद हो जाइए तो अब ये तय कर लीजिए कि अब हम गुनाह कबीरा और सगीरा से बचेंगे, बुराइयां नहीं करेंगे, शरीयत के दायरे से अलग नहीं हटेंगे, अच्छे और सच्चे मुसलमान बनेंगे। मुरीद होने का यही मकसद होता है। तो अगर ऐसी सूरत आपके दिल में पैदा हो चुकी है तो जो लोग मुरीद हो चुके हैं लेकिन माना मतलब नहीं समझे थे, बड़े उल्टे सीधे काम कर डाले, तो वो तजदीद बैत कर ले, अपनी बैत को दोहरा ले। और जो मुरीद नहीं है वो मुरीद हो जाए, या किसी और मुर्शिद से कोई मुरीद है लेकिन उसे भी इस सिलसिले का फैज़ चाहिए और उसके अंदर भी कुछ खराबियां हैं, आज इस महफिल में वो तौबा करना चाहता है तो तालिब हो जाए, क्योंकि इसमें मेरा कोई नफ़ा नहीं है, मुरीद करने में मेरा नफ़ा नहीं है। हाँ, मेरी जिम्मेदारियां बढ़ जाएंगी। बेशक, बात समझे ना, नफ़ा आपका है और इसे आपको समझना होगा। मुरीद के लिए ज़रूरी है कि वो मुर्शिद को देखे, शरीयत से हटकर कोई अजूबा बात अगर कोई कहे, वाह, अगर वो हवा में उड़ करके भी कहे ना, तो पीर नहीं हो सकता। हक है। वाह, सुभान अल्लाह, वाह। इतना आप जान लीजिए। कोई आपको तौबा कराए और लाख तस्बीह दे दे, इतनी तस्बीह करो, इतना जिक्र करो, और नमाज से रोक दे, हाँ हाँ, वाह। तो वो पीर नहीं हो सकता है। पीर की शक्ल में शैतान होगा। बात समझे ना। बानी इस्लाम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिन्होंने नमाज की दावत पेश की, इस्लाम लाने के बाद जितने सहाबा थे, कोई ऐसा सहाबी नहीं कि जिसने नमाज पढ़ने से अपने को रोक दिया हो। एक सहाबी बूढ़े थे, मैं तो आपको बता दूं, और आंख में रोशनी भी नहीं थी, घर भी दूर था, तो वो सहाबी उन्होंने कहा कि हुजूर अगर मैं रात की नमाज को अपने घर में पढ़ लूं तो कोई हर्ज नहीं। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया, नहीं, तुम्हें मस्जिद में आकर जमात में शरीक होकर नमाज पढ़ना। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्योंकि मन में शैतान ने वसवसा डाला था ना, नबी ने देख लिया था। तो साहबी से बोला, बूढ़े हो, नाबीना भी हो, उसके बावजूद तुम्हें मस्जिद में आना होगा और नमाज को जमात से पढ़ना होगा।
फिर उन्होंने बहाना पेश किया, या रसूल अल्लाह रास्ते में बड़ा रास्ता ऊंचा नीचा है, मुझे दिखाई नहीं देता है। केमुदन में आज वो रात्रि वेला, जी तो नबी ने फरमाया तारपुरे आस्तो हो गए, बेशक सुभान अल्लाह। जी फिर भी आना पड़ेगा। फिर रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फिर थोड़ी देर के बाद साहबी ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह यदि बेशी बिष्टी हो जाए तो? वाह ठीक है, तो हुजूर ने उनके लिए फरमाया कि फिर भी तुम्हें आना पड़ेगा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बात समझ रहे हैं ना, कि कोई बहाना नहीं चलेगा, नमाज को छोड़ने का कोई बहाना नहीं चलेगा। तुम्हारा वजीफा, तुम्हारा जिक्र महशर में पूछा नहीं जाएगा, कितना किया, कैसा किया, चाहे जितनी मारिफत हासिल कर लो। लेकिन अभी मौलाना शाहजहां ने आपको बताया कि अव्वलीन पुरसिश नमाज बुअत है ना। जी अल्लाह की बारगाह में जैसे ही पहुंचोगे, अल्लाह ताला आपसे नमाज के ताल्लुक से पूछेगा। तो ये जो कुछ मक्कार अय्यार कुछ लोग निकल पड़े हैं और कहते तुमसे पूछे नमाज पढ़े, हाँ हमें पढ़लम का कोথায় पढ़लन का मक्का मदीना में पढ़लम। अल्लाह अकबर। कुछ ऐसे नादान अय्यार निकल आए, झूठ बोलने वाले। तो वो अल्लाह के हुजूर भी झूठ बोल करके अपने को बचाना चाहेंगे और कहेंगे अल्लाह हम ही पढ़ेছিলাম। इंसान से कहा था ना कि दिल में गर्दन झुका ली थी, दिल में हमने नमाज पढ़ ली, दिल में नमाज पढ़ लिया, मक्के मदीने में नमाज पढ़ लिया। और वो लोग भी हैं जो बेनमाजी हैं, कभी पूछो कि नमाज पढ़े तो जुमा जुमरात याद करके बोलते हैं हाँ हम पढ़े चलो। तो जब वो झूठ बोलेंगे तो हदीस शरीफ में आया ये है कि अल्लाह ताला उनसे फरमाएगा इरका, रुकू करो। तो जो लोग झूठ बोलते हैं अपने झूठ को सच साबित करने के लिए अमल भी करते हैं। तो हदीस शरीफ में आया ये कि वो झुकने की कोशिश करेगा। अब तुम लोग ये समझो कि जैसे जो लोग जुमा को आते हैं नमाज पढ़ने, हफ्ते दो हफ्ते में नमाज पढ़ने आते हैं, इमाम साहब ने अगर ज़रा लंबा खराज कर दी, लंबा रुकू कर दिया, तो उनकी पीठ में बेधा होने लगती है, उनके घुटने में बेधा होने लगती है, उनकी उंगली में बेधा होने लगती है ना। वाह बहुत अच्छी बात। पीठ कड़कड़ करने लगती है, कमर कड़कड़ करने लगती है, घुटने में खटफट होने लगता है, आवाज़ आती है। जो पाबंदी से पढ़ते हैं उनको नहीं होता है, जो कभी कभी आगे पढ़ते हैं उनको कष्ट होता है। इमाम साहब कहें उंगली को मोड़ो, जब खादे में बैठो तो उंगली को मोड़ो। अब उसकी उंगली तो बिल्कुल हो गई है टाइट, अब वो कैसे मोड़ेगा? अब जब मोड़ेगा तो बेथा होगी, है ना, क्योंकि आदत नहीं है, प्रैक्टिस नहीं है। तो वो अल्लाह के सामने जब वो झुकना चाहेगा तो हदीस शरीफ में आया कि उसकी रीढ़ की हड्डियों से आवाज आएगी, कड़ कड़। जैसे होता नहीं तुम लोग खट फट बोलता है ना, कभी घुटना बोलता है, कभी कमर बोलती है, कभी पीठ बोलती है ना, कभी क्यों नहीं बोलती है, आदि नहीं है। तो उस वक्त अल्लाह रब्बुल इज्जत बड़ा गजबनाक होगा और जहन्नम के फरिश्ते को हुक्म देगा कि ए फरिश्ते जहन्नम, जहन्नम से दहकती हुई सरिया ला करके, राड लोहे की सरिये को आग में डाल दो तो गर्म होता है ना, लाल हो जाती है, का उस सरिये को लाकर इसकी रीढ़ की हड्डी में डाल दो। अल्लाह अकबर। अल्लाह मान वल हफीज, अल्लाह हम सबको महफूज रखे। आमीन सुम्मा। जरा सोचिए कि एक माचिस की तीली अगर तुम्हारे चमड़े को छू जाए जलती हुई, तो बोलो बेथा होती है कि नहीं होती है, जलन होती है कि नहीं होती है? जी जरूर। झट से मुंह में ले जाते हो, थूथू लगाते हो, पानी में ले जाते हो, बर्फ लगाते हो। तो दुनिया की आग से तुम्हारा ये हाल है। अब जरा ख्याल करो
जहन्नम की आग दुनिया की आग से हजारों हजार ज्यादा पावर गर्म है। अच्छा, एक देखो चूल्हे की आग होती है ना, एक होती है लोहार की भट्टी की आग, तो दोनों में फर्क है कि नहीं है? फर्क होता है कि नहीं होता है? एक होती है लोहा गलाने की आग, एक होती है सोना गलाने की आग, तो उसमें फर्क होता है कि नहीं होता है? पावर होता है ना। दुनिया ही में आग की कई क्वालिटी है। जहन्नम के 7 हिस्से हैं और आगुन ही आगुन है। ठीक है, मैं एक मर्तबा रबड़ फैक्ट्री देखने गया था, बरेली के पास में थी, अब तो बंद हो गई फैक्ट्री। उस वक्त 78 में गया था। तो उस रबड़ फैक्ट्री में जो उसकी जो भट्टी थी, टैंक था, उसको उसने एक शटर खोला और दिखाया तो ऐसा लगा जैसे आग की बरसात हो रही है। एक शटर खोला, देखा जैसे उसमें से फव्वारा आग का निकल रहा है, तरह तरह के उसके अंदर वो बताया। उसमें टेम्परेचर आता था, इसका टेम्परेचर इतना, इसका टेम्परेचर इतना, इसका टेम्परेचर इतना। कोता बुझ रहे हो कि नहीं बुझ रहे हो जी? तो ये तो दुनिया में इंसान की बनाई हुई आग है। तो जब इसके टेम्परेचर का ये आलम है, तो सोचो जहन्नम के टेम्परेचर का आलम क्या होगा। और नबी रहमत से पूछ लें तो रसूल कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि अगर जहन्नम की एक खिड़की को, जैसे मैंने बताया ना शटर खोला उसने, एक खिड़की को अगर खोल दिया जाए तो ये दुनिया उसकी अग्नि शिखा के असर से, जैसे तुम लोग जाड़े में आगुन जलाते हो ना, तो गर्मी दूर तक जाती कि नहीं जाती? यहाँ आग जल रही, यहाँ बैठे हो, गर्मी मिल रही आपको, सर्दी में मिलती है ना। इसको क्या बोलते हैं? अग्निशिखा, है ना, ताप, ताप बोलते हैं ना। तो जहन्नम के ताप से, खाली अग्निशिखा नहीं, जहन्नम के ताप से, कोथा बोल रहे हो? जहन्नम के ताप से ये दुनिया आग का गोला हो जाए। जरा ख्याल कीजिए जहन्नम कैसी है। डरिए अपने रब से, देर मत कीजिए, जल्दी तौबा कीजिए और तौबा करके तौबा नसूहा कर लीजिए। अल्लाह मरने के बाद तुम्हारी कोई खोती माफ नहीं करेगा। जीवन में 1000 भी खोती करे होगे तो अल्लाह तुम्हारी खोती को माफ कर देगा। ठीक है ना? तो लिहाजा बहुत अच्छा है कि इसी समय जो मुरीद हो चुके हैं और शरीयत का पालन नहीं कर रहे हैं, वो तजदीद बैत कर लें। जो मुरीद होना चाहते हो मुरीद हो जाएं, ठीक। और जो किसी सिलसिले से बैत हैं तालिब हो जाएं और गुनाहों से बचने की कोशिश करें, शरीयत के मुताबिक जीना पसंद करें। तो लिहाजा अपने बाएं हाथ पे दाहिना हाथ रखिए और माँ बहन बेटियां भी ऐसे रखें, आप भी रखें। और आपकी नीयत व इरादे पे आप मुरीद हैं। मैं लाख आपको कलमा पढ़ाऊं, लाख आपका हाथ अपने हाथ में रखूं, लेकिन दिल कहीं तुम्हारा और लगा हुआ है तो मुरीद होना भी ना होना बराबर है। लेकिन अगर सिद्क दिल से कोई बहुत दूर से सोच ले कि मैं मुरीद होना चाहता हूं तौबा करके, और पीर रोशन जमीर हो, वो कहे आमी मुरीद होते चाहे, पीर साहब बोले आमी कुरलम, वो हो जाएगा। बात समझे ना? कपड़ा फैला करके देना ये मन की शांति है, लेकिन ये भी एक सुन्नत तरीका है रसूल पाक का कि जिस वक्त बैत रिजवान के मौके पर रसूल कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खबर लगी उस्मान गनी के ताल्लुक से रदियल्लाहु ताला अन्हु, आपको आपने भेजा था एलची की सूरत में, पैगाम रसा की सूरत में, अपना कायम मकाम बना करके मक्का भेजा था, मक्का वालों के पास। और फिर एक खबर आ गई कि हजरत उस्मान गनी शहीद हो गए। तो सारे सहाबा में, हुजूर में एक जोश पैदा हुआ और फिर रसूल पाक ने सबसे बैत ली। मैं यहाँ हुजूर की गैबदानी भी बताऊं कि इंतकाल करने के बाद बैत नहीं है, शहीद होने के बाद बैत नहीं है, लेकिन रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अगर ये मालूम न होता, खबर ये आई हुई है कि शहीद हो गए, लेकिन फिर रसूल पाक ने जब सबका हाथ अपने हाथ पे रखवा लिया तो सबसे ऊपर अपना हाथ रखा और फरमाया कि ये हाथ उस्मान का हाथ है।
मालूम क्या हुआ कि मेरे रसूल को मालूम है कि हजरत उस्मान गनी शहीद नहीं हुए हैं। কথা তো বুঝতেছেন না? बात समझ रहे हो कि नहीं अजीजों? तो हुजूर गैबदा भी हैं, गैब को जानने वाले भी रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं। अल्लाह की कुदरत से, ये भी साथ साथ समझिए, अल्लाह की कुदरत से गैब जानने वाले हैं। तो लिहाजा आओ उसी सुन्नत पे अमल करके हम इस मुस्तहब अमल को अपना लें, जिससे हमारा ईमान ताज़ा हो, हमारी खताएं माफ़ हो। पढ़े बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अल्लाह ही माबूद है, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के सच्चे रसूल हैं। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह। ए अल्लाह, तेरी बारगाह में सच्चे मन से सब छोटे बड़े गुनाहों से, जिसे हमने जानकर या भूलकर, छुपकर या एलानिया किए हैं, उन सब से तौबा करते हैं। और हम मुरीद होते हैं सिलसिले आलिया कादरिया अशरफिया में, तालिब होते हैं सिलसिले आलिया चिश्तिया अशरफिया में। ऊपर हाथ तेरे बंदे सैयद जलालुद्दीन अशरफी जिलानी के मुआफिक हुक्म हुजूर अशरफुल औलिया शेखुल मशाइख सैयद शाह मुजतबा अशरफ अशरफी जिलानी रहमतुल्लाह अलैह के, जिनका सिलसिला दर्जा बदर्जा सिलसिला बसिलसिला होते हुए हुजूर सैयदना गौसुल आलम महबूब यज़दानी मीर सैयद अशरफ जहांगीर सिमनानी रहमतुल्लाह अलैह तक पहुँचता है, जिनको इजाज़त बख्शी शेख अलाउल हक वद्दीन गंज नबात ने, उनको इजाज़त बख्शी हजरत शेख उस्मान अखी सिराज आईने हिंद ने, जिनको सिलसिले चिश्तिया के बुज़ुर्गों का फैज़ हजरत महबूब इलाही के ज़रिए होता हुआ हुजूर ख्वाजा खाजगा सुल्तानुल हिंद अताए रसूल ख्वाजा मुईनुद्दीन अजमेरी संजरी रहमतुल्लाह अलैह तक पहुँचता है। दूसरा सिलसिला दर्जा बदर्जा सिलसिला बसिलसिला होते हुए हुजूर गौसुल आज़म अबू मुहम्मद मुहियुद्दीन महबूब सुबहानी शेखना अब्दुल कादिर जिलानी रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा तक पहुँचता है। ये दोनों सिलसिले दर्जा बदर्जा सिलसिला बसिलसिला होते हुए हुजूर मौलाए कायनात मुश्किल कुशा अमीरुल मोमिनीन सैयदना अली इब्ने अबी तालिब कर्रमल्लाहु वजहुल करीम तक पहुँचते हैं। उनका सिलसिला आकाए दो जहाँ सैयद आलम नूर मुजस्सम अहमद मुस्तफ़ा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुँचता है। या अल्लाह, हमारी तौबा को इन्हीं नेक बंदों के वसीले से कबूल फरमा और हमारा हश्र इन्हीं के साथ फरमाना। आमीन आमीन
आमीन। अल फातिहा। सरवरा शाह करीबा दस्तगीरा अशरफा हुर्मते रूह पैगंबर यक नज़र कुन सुए माँ ली खमसतुन उत्फी बिहा हर्रल वबाइल हातिमा अल मुस्तफ़ा वल मुर्तज़ा वबनाहुमा वल फातिमा व सल्लल्लाहु तआला अला खैर खल्क़िही व नूर अर्शिही व मसर लुत्फ़ी मुहम्मद व आलिहि व अस्हाबिही अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन बिहक़्क़ि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु